हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गशिप। आज मैं आपके लिए फूसे फैंटेसी के 13 एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूं। सो पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें स्मृति बतीजा ने अलीशा का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 27 सितंबर 2023 को। इसका अभी 13th एपिसोड चल रहा है। इसके टोटल 20 एपिसोड है और इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसके अभी 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। ये अवेलेबल है OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 से आउट ऑफ 10। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था 2 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स पे स्मृति बतीजा ने पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 14 मिनट्स एंड 02 सेकंड्स पे स्मृति बतीजा ने पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है और ये लास्ट है 22 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स पे स्मृति बतीजा का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट मीटिंग सीन दिखाया गया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम अंकित होता है। वो अपने फ्रेंड रोहन को अपनी फैंटेसी के बारे में कह रहा होता है कि उसकी फैंटेसी ये है कि वो अपने लड़की को या अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड को या अपने पार्टनर को पूरे के पूरे वाइट क्लोथ्स में देखना चाहता है। हर सिचुएशन में वाइट ही कपड़े हो, वो उसकी फैंटेसी। इवन अपर क्लोथ, मिडल क्लोथ एंड अंडर गारमेंट्स तीनों भी। तभी उस सिचुएशन को वो अच्छे तरीके से देख सकता है। पर हमें लगता है कि वो उसको फैंटेसी नहीं, वो एक उसकी एक चाहत होती है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम अलीशा होता है। वो उसके साथ हर बार टाइम स्पेंड करने के लिए आती है। पहले तो वो रेड ड्रेस के साथ आती है, तो वो उस रेड ड्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसे कह देता है कि अब तो ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप रेड ड्रेस के अलावा वाइट ड्रेस में ट्राई कीजिए, आप बहुत अच्छी लगेगी। जब वो घर जाता है तब वो अपने रोशन दोस्त को बता देता है कि यार मेरी ऐसी फैंटेसी है, तो उस फैंटेसी का मैं क्या करूं। अब वो फैंटेसी वो अलीशा को नहीं बता सकता, तो इस वजह से अपने दोस्त रोशन को बता देता है। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सीन होते हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को भी नहीं बता पा रहा है और वो हर चीज़ में अब अपने दोस्त को इन्वॉल्व कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर एक नया पार्ट ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अंकित अपने गर्लफ्रेंड अलीशा को भेज देता है वाइट क्लोथ्स। पर यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वो पूरे के पूरे वाइट क्लोथ्स में आ तो जाती है। वो दोनों भी एक्साइट होते हैं, दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। पर वो जो अंडरगारमेंट्स का सीनेरियो होता है वो उसने पूरे के पूरे रेड कलर के पहने होते। जब वो इस सिचुएशन को देखता है तब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अजीब तरीके से एक्ट करने लग जाता है। ये देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक अलग टाइप का साइकोपैथ, उससे लगता है कि ये अलग टाइप का साइकोपैथ है, क्योंकि इस तरीके का जो एक्टिंग है वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसे इंसल्टिंग लगता है। तो इस वजह से वो उसके पीछे कन्विंस करने के लिए चला जाता है। पर हमें पता चल जाता है कि उसी टाइम पर एक कार आकर उसकी एक्सीडेंट करा देती है। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब हॉस्पिटल में उसका दोस्त रोशन उससे उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देता है कि उसकी फैंटेसी के बारे में। अब यहाँ पर वो हर एक नर्स लड़की में उसकी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करने लगता है कि वो क्या करे, कैसे करे, क्या करना चाहता है। हर एक लड़की में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है उसी दिखाई दे रही होती है। अब ये यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को कन्फेस करने के लिए कैफे में लेके जाता है। पर हमें बताया जाता है कि कैसे वो पिछले वाले कपल को सुनकर वो डिसीजन ही बदल देता है कि वो उसे नहीं बताने चाहता अपनी फैंटेसी के बारे में। तो उस
टाइम पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर फिर से रोशन को कन्फेस करने के लिए या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे उसे लगता है कि अगर वो अपनी फैंटेसी या प्रॉब्लम के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बता देगा तो शायद से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देगी। तो इस वजह से वो हर बार उससे इग्नोर करने लगता है उस सिचुएशन को बताने की। उसे लगता है कि उस सिचुएशन को अगर वो बताएगा तो उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होगा। पर जब जब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं तभी वही सिनेरियो वही चीज़ हर बार एक्टिवेट हो जाता है हर बार। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए अब हमें बताया जाता है कि कैसे अब उस चीज़ को वो हर टैकल करना चाहता है, पर उसी दरम्यान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद हम आगे दिखाया जाता है कि वो फिर से अपने फ्रेंड को कंसोल करता है और कंसोल करने के बाद अब वो अलीशा को वो सब कुछ चीज़ों के बारे में बता देता है। अब ये जब हो जाता है तब हमें पता चल जाता है कि कैसे अलीशा उसकी फैंटेसी को एडमायर करती है और वो उसे यहाँ पर लेके आता है, अपने घर पे लेके आता है। और घर पे लेके आने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अब टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अब टाइम स्पेंड करते हुए अब उनकी फैंटेसी हकीकत में आ रही है। तो इस दरमियान अब उसका सिर्फ एक ही पार्ट बनता है कि अब उस सिचुएशन को आगे बढ़ाते रहे और उस चीज़ों को अब आगे लेके चले। तो ये सिनेरियो उसके लाइफ में चल रहा होता है, उसकी फैंटेसी पूरी हो जाती है और इसी फैंटेसी के बाद हमें पता चल जाता है कि ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है या ये वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस पार्ट में शायद से हमें बताया गया कि इसमें एक अलग टाइप का फोबियो उसे होता है। ऐसा फोबियो एक अलग रंग की चीज़ों के बारे में शायद से हो सकता है। एक अलग टाइप के सिनेरियो में हमें बताया जाता है कि कैसे शायद से उसे वाइट चीज़ों के बारे में एक अच्छा फैंटेसी या अच्छा फील हो रहा होता है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखकर शायद से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस टाइप का फोबिया होता होगा। वो अलग रंग से शायद से नहीं पसंद करते उस रंग को, इस वजह से उनका जो हार्मोनियल सिक्रेशन होता है वो नहीं हो पाता और इसी मिक्स फीलिंग के साथ शायद से यहाँ पर ये वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। बाकी का सब कुछ जो है वो हमारे एआई आपको बताए देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।